आज इस क्लास में हम करंट अफेयर्स से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें 20 प्रश्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और 10 प्रश्न उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के रहेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है कि 28 जनवरी वर्ष 2026 को भारत में संसद का कौन सा सत्र प्रारंभ हुआ है। तो जो सबसे पहला सत्र चालू होता है उसे हम बजट सत्र कहते हैं। बजट सत्र के बाद हमारा मानसून सत्र चलता है और मानसून सत्र के बाद शीतकालीन सत्र चलता है। अगर कुछ विशेष परिस्थिति हो जाती है तो हम विशेष सत्र को भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा बजट सत्र रहता है, उसके बाद हमारा मानसून सत्र रहता है और हमारा लास्ट में शीतकालीन सत्र रहता है। तो इस प्रकार से जो सत्र हमारा स्टार्ट हुआ है वो हमारा बजट सत्र है। आज का हमारा अगला सत्र है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में केंद्रीय बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और प्रति वर्ष जो 27-28 फरवरी को पहले किया जाता था, नई सरकार बनने के बाद ये जो तिथि है बदल गई है और अब इसे 1 फरवरी कर दिया गया है। तो प्रतिवर्ष 1 फरवरी 2026 को प्रतिवर्ष 1 फरवरी को केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसे प्रस्तुत करती हैं भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। आज का हमारा अगला सवाल है कि संसद का बजट सत्र 2026 कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरीके के सवाल असर्शन रीजनिंग में पूछ लेते हैं। तो 2 चरणों में ये आयोजित किया जाएगा। हम बात करते हैं बजट शब्द की। बजट शब्द जो है ये फ्रांसीसी शब्द है। बजट वर्ड जो है ये फ्रांसीसी वर्ड है और इसका मतलब होता है छोटा चमड़े का थैला। ठीक है। संविधान के अंतर्गत बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। तो बजट शब्द की जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद 112 में आता है। वहीं अगर हम धन विधेयक, जिसे हम मनी बिल कहते हैं, वो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। वित्त विधेयक की अगर हम बात करें, जिसे हम फाइनेंशियल बिल कहते हैं, वो 117 के अंतर्गत आता है। विनियोग विधेयक, जिसे हम अप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं, अनुच्छेद 114 के अंतर्गत आता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि बजट सत्र 2026 का पहला चरण कब तक चलेगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बजट सत्र 2026 का जो पहला चरण है वो 1 फरवरी से स्टार्ट होकर 13 फरवरी तक चलेगा। आज का हमारा अगला सवाल है कि बजट सत्र 2026 का दूसरा चरण कब से आरंभ होगा। तो बजट सत्र का जो दूसरा चरण होगा वो 9 मार्च से आरंभ होगा। बजट से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की हम चर्चा कर लेते हैं कि कोई विधेयक बजट है या नहीं, तो इसका डिसीजन कौन करता है। वार्षिक वित्त विवरण है या नहीं, तो इसका डिसीजन जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बजट को जब पेश किया जाता है तो ये सिर्फ लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है। ठीक है। इसमें इसकी सहमति जानने के लिए राज्यसभा के पास भी भेज दिया जाता है। राज्यसभा अगर इसे 14 दिन से अधिक समय तक रोक लेती है तो इसे स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। मतलब वार्षिक वित्त विवरण या बजट को पास करने की जो अन्य शक्ति है, जो ज्यादा शक्ति है, जो ज्यादा पावर है, वो लोकसभा के पास है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 28 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री ने किस कार्यक्रम को संबोधित किया। तो प्रधानमंत्री ने एनसीसी पीएम रैली को संबोधित किया। भारत ईयू व्यापार सम्मेलन, ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है और इसे मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से संबोधित किया गया है। ये भारत और यूरोपीय यूनियन के मध्य हुआ है। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि एनसीसी पीएम रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो युवाओं में राष्ट्र भावना को विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आज का हमारा अगला सवाल है कि बजट सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति क्या करते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो अभिभाषण करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, अभिभाषण करते हैं। अगर हम यहाँ पर एक वर्ड आया है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल जो है ये भारत की देन है और इसे प्रश्नकाल को 1962 में भारत के द्वारा लाया गया था। प्रश्नकाल का जो टाइम पीरियड होता है प्रश्नकाल जो है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, शून्यकाल होता है। एक वर्ड होता है शून्यकाल। शून्यकाल का जो
टाइम पीरियड है वो 1962 का है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इस शून्यकाल का जो टाइम पीरियड होता है 12 से लेकर 1 बजे के बीच में होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो टाइम पीरियड काल होता है वो प्रश्न काल होता है। प्रश्न काल को कहाँ से लिया गया, तो ये ब्रिटिश टाइम पीरियड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 से इसको एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण किस सदन में होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है ये संयुक्त सत्र में होता है। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो संयुक्त सत्र को, अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त सत्र को आहूत करता है अर्थात बुलाता है। और इसकी संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 118 के तहत करता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, ये बात ख्याल रखिए। ठीक है, आहूत करता है और अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है और वहां पर वो अभिभाषण सदन में प्रस्तुत करता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि बजट सत्र 2026 में कुल कितनी बैठकें प्रस्तावित है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बजट सत्र 2026 में कुल 30 बैठकें प्रस्तावित हैं। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये थोड़ा सा काट देते हैं। 28 जनवरी 2026 को कौन सा विषय सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा, तो ये आर्थिक से रिलेटेड सारी बातें हुई हैं यहाँ पर, तो आर्थिक सर्वेक्षण के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, संसद का बजट सत्र 2026 कब समाप्त होगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे ही बजट सत्र समाप्त होता है वैसे ही हमारा कुछ दिन के बाद मानसून सत्र चालू हो जाता है, फिर उसके बाद शीतकालीन सत्र चालू हो जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं तो विशेष सत्र का भी आयोजन होता है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का जवाब है वो 2 अप्रैल को हमारा बजट सत्र समाप्त हो जाएगा। आज का हमारा अगला सवाल है कि 56वां विश्व आर्थिक मंच 2026 कहाँ आयोजित किया, ये प्रतिवर्ष होता है तो दावोस के अंदर होता है। अगर हम वहीं विश्व आर्थिक मंच की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर दावोस स्विट्जरलैंड में है। अगर हम विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की बात करें तो विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 24 जनवरी वर्ष 1971 को की गई थी। 24 जनवरी वर्ष 1971 को की गई थी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब जो है वो दावोस हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो दावोस हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच 2026 की अवधि क्या थी। विश्व आर्थिक मंच 2026 की जो अवधि थी वो बेसिकली क्या थी, वो 19 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक थी। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की मुख्य विषय क्या रहा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और इसका जो मुख्य विषय रहा वो सहयोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, वर्ष 2026 में ईरान किस कारण से चर्चा में रहा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईरान जो है वो इंटरनेट ब्लैकआउट के कारण चर्चा में रहा है। ठीक है, इंटरनेट ब्लैकआउट के कारण चर्चा में रहा है। आज का हमारा अगला सवाल है कि ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट का मुख्य कारण क्या था, तो ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट का जो मुख्य कारण था वो तकनीकी खराबी थी। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में किस क्षेत्रीय संकट पर विशेष चर्चा हुई, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पुटअप कर लिया जाएगा। तो विशेष चर्चा जो हुई है वो ग्रीनलैंड संकट पर हुई है। ठीक है, अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अपना दावा ठोक दिया है, जिसके कारण ये सारी मुद्दे चर्चे में है। संसद के बजट सत्र 2026 का उद्घाटन किसके अभिभाषण से हुआ, संसद के बजट सत्र 2026 का जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुआ। हमने पहले भी बताया कि राष्ट्रपति संयुक्त सत्र का आहूत करता है अनुच्छेद 108 के तहत और लोकसभा उसकी अध्यक्षता करता अनुच्छेद 118 के तहत। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि एनसीसी पीएम रैली 2026 में कितने देशों के कैडेट शामिल हुए, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। एनसीसी पीएम रैली 2026 में जो है वो 21 देशों के जो कैडेट थे वो शामिल किए गए। अब हम उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 28 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र से संबंधित नई पहल योजना की घोषणा की है, ये 28 जनवरी को ये घोषणा हुई है, डेट के साथ हमको याद रखना है। तो ये जो है शिक्षा के पहल की घोषणा की गई
है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 28 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित प्रशासनिक निर्णय चर्चा में रहा है। ठीक है, प्रशासनिक निर्णय वहाँ काफी लिए गए हैं, वो चर्चा में रहा है, तो इसका जवाब है लखनऊ। लखनऊ में वही वैश्विक इन्वेस्टर समिट हो रही है, इसलिए ये काफी चर्चा में है। आज का हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 28 जनवरी 2026 को किस विभाग में नई नियुक्ति स्थानांतरण किया गया है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, तो इसका जो जवाब है वो है शिक्षा विभाग। हमारा अगला सवाल है कि 28 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने की घोषणा की। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बार बार रोज डेली न्यूज में रह रहा है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत ये घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत 24 जनवरी वर्ष 2025 को की गई थी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि इसका जो एज लिमिट है वो 21 से 40 वर्ष है। इसमें 5 लाख रुपए दिया जाएगा, ब्याज मुक्त दिया जाएगा। ठीक है, 10% मार्जिन सब्सिडी के साथ 24 जनवरी 2025 से ये योजना शुरू की गई है। वहीं अगर हम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को हुई थी। इसकी कुल जो धनराशि है वो 25,000 रुपए दी जाती है बालिकाओं को। जब बालिकाओं का जन्म होता है तब 5,000, टीकाकरण जब होता है तो 2,000, क्लास 1 में जब जाती हैं तो 3,000 दिया जाता है, क्लास 6 में जब जाती तब 3,000 दिया जाता है, क्लास 9th में 5,000 दिया जाता है। जब ये 10वीं 11वीं 12वीं में जाती हैं तो इन्हें 7,000 रुपए दिए जाते हैं। इस तरीके से कुल 25,000 रुपए दिया जाता है। मुख्यमंत्री आवास योजना की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री आवास योजना जो है इसकी शुरुआत एमपी में 2018 में और छत्तीसगढ़ में 2023 में की गई है। अगर हम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए दिए जाते हैं और इसकी जो शुरुआत है वर्ष 2017 में हुई है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सम्मेलन आयोजित किए गए। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम और सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है वो बेसिकली लखनऊ में हुआ है। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में 28 जनवरी 2026 को किस क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों की रिपोर्ट जारी की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो इसमें जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो औद्योगिक निवेश के आंकड़े को जारी किया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 28 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस बुनियादी ढांचे की परियोजना से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है एक्सप्रेसवे से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। 28 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश से संबंधित किस राष्ट्रीय योजना की प्रगति रिपोर्ट सामने आई है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल और इसके एक एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। जिस योजना की प्रगति रिपोर्ट सामने आई वो जल जीवन मिशन है। अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें तो जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को होती है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को शहरी और ग्रामीण 2016 को होती है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को होती है। वहीं आयुष्मान भारत की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को झारखंड रांची से होती है, जिसमें 5 लाख बीमा कवर दिया जाता है। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में 28 जनवरी 2026 को किस सामाजिक वर्ग समूह से संबंधित सरकारी कदम चर्चा में रहा। तो ये जो बेसिकली चर्चा में रहा है वो महिलाओं से संबंधित चीजें रही हैं, चर्चा में रही है। आज का हमारे ये क्वेश्चन नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के कैलेंडर के बारे में है कि 28 जनवरी उत्तर प्रदेश सरकार को कौन सा निर्णय प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो नया कैलेंडर आने वाला है और हो सकता है कि ये नेक्स्ट वीक में ये कैलेंडर आ जाए। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।